ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है वो आपको मैंने सामने भी लिखना है। वो चैप्टर 12 की रिवीजन चल रही थी हमारे पास, रिवीजन। ठीक है, वी वर जस्ट डूइंग द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 12 ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर वाज हाइड्रोकार्बन, चैप्टर का नाम था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वो क्या पढ़ा हुआ था? इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी क्लासेस पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और सेल्फ असेसमेंट 12.1 2 3 4 तक गए थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम कुछ सेल्फ असेसमेंट 12 पॉइंट कौन सा करेंगे बेटा? कौन सा करेंगे? डू यू नो वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें लिखा होता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ठीक है, डू यू नो। ठीक है बेटा, तो आज के इस क्वेश्चन में है ना, लिखा हुआ है कि विच अल्कीन इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। क्वेश्चन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। विच अल्कीन, क्वेश्चन क्या है बेटा? देखें, विच अल्कीन इज फॉर्म्ड, विच अल्कीन इज फॉर्म्ड, कहते कौन सा अल्कीन जो है ना वो बनता है। ठीक है, विच अल्कीन इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द by the dehydration of following काशान, कैसे हो बेटा? ठीक सर। अल्कोहल। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कौन सा अल्कीन बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। तो उसने एक अल्कोहल जो दिया हुआ है कौन सा है, देखो उन्होंने लिखा हुआ है CH3 CH2 और CH2 के बाद यहाँ लिखा हुआ है OH। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर ढूंढेंगे। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है, आंसर ये ना कि इसको ओपन स्ट्रक्चर में पहले लिख दे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? देखो, इसको आप कन्वर्ट करें थोड़ा सा। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा? इसको ऐसे ओपन में लिखें CH3, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला आएगा। पहले आपने ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है CH2 CH2, इसके बाद CH2, और ये जो OH है वो यहाँ लगा दें ऐसे। अब हाइड्रोजन पुट कर दें, ये देखें। ठीक है बेटा, ये तो आपने इसको अपने आसानी के लिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे बेटा? देखिए, जरा गौर से देखें। अगर आप ये देखेंगे तो ये और ये हमेशा आपस में वाटर बना लेते हैं। देखो, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ से आप देख लें। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी H2O का रिमूवल। तो आपको नजर भी तो आ रहा है कि यहाँ पे हम इससे पानी रिमूव कर रहे हैं। तो देखो, ऊपर वाले से नहीं हो सकता, तो आप जब इस स्टेट में इस तरह लिखेंगे ना, साथ वाले, देखो इस कार्बन से OH जाएगा, एक कार्बन से OH जाएगा, और इसके साथ वाले कार्बन से H चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब वाटर निकलेगा तो आंसर क्या है? पहले तो ये वाला तो ऐसे ही रहा, देखो बेटा, ये वाला जो है ना, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे आप, CH3, ये ले CH3। फिर ये सिंगल बॉन्ड भी ऐसा ही है, ये देखो सिंगल बॉन्ड। फिर ये CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो गया ये, और ये फिर CH2 आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो, अब आपने इसको देखना है 1 2 3, तो प्रोप है। जब 3 कार्बन होंगे तो 1 2 और 3, तो इसको हम कहेंगे प्रोप। और जब डबल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या लिखना है? इन। तो 1 प्रोपीन या प्रोपीन इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे बेटा।
ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन कि विच अल्कीन इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल, ये उसने क्वेश्चन में दिया गया था। और जब भी आपको डिहाइड्रेशन करनी है तो आप बीच में H2SO4 लिख भी ले, क्या है इक्वेशन जब भी होगी ना इसमें H2SO4 होता है। ठीक है बेटा, रिमूव करते हैं तो ये निकला। और ये वाटर अगर आप इसके साथ लिखना चाहे तो बाय प्रोडक्ट में आप H2O लिख ले, क्योंकि ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह करवा दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास याद रहे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, ये है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.6। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.6। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.6 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपने रिएक्शन को क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। तो कौन सा रिएक्शन कंप्लीट करना है, रिएक्शन नंबर 1 और 2 इसमें लिखा हुआ है। तो पहले 1 पे आते हैं। रिएक्शन नंबर 1 है, जरा देख ले बेटा, रिएक्शन नंबर 1 क्या कहता है, मैं लिख देता हूं इस कलर से, लिखा हुआ है CH3 फिर CH2, ठीक है, फिर CH2 और OH, और इसने ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड CONC, कंसंट्रेटेड H2SO4 और 170 इज द टेम्परेचर। ठीक है, अब ये वही रिएक्शन है जो अभी मैंने आपको बताया, इसी रिएक्शन को जो अभी मैंने बताया उसका आंसर क्या था। ठीक है बेटा, आंसर जो मैंने अभी बताया इसका आंसर ये होगा बेटा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, इसको आप इस शक्ल में लिखेंगे बेटा, इसको आप थोड़ा सा ओपन शक्ल में लिखेंगे ऐसे। ये OH है ना, ये OH, इस OH को आपने यहाँ लिखना है। ये CH2 है तो एक H ऊपर एक H नीचे, ये भी CH2 है तो एक H यहाँ और एक H हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 है तो एक H यहाँ और एक यहाँ। ठीक है बेटा, अब इसको आपने ऐसे कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ और वाटर को आपस में रिमूव करना है, क्योंकि ये आपके पास वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इससे बनेगा, पहले तो आप यहाँ ये वाला लिखेंगे, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, तो यहाँ लिखेंगे CH3। ठीक है, फिर ये CH ऐसा ही लिखना है डबल सिंगल बॉन्ड के साथ CH। अब ये सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, जब ये दोनों बॉन्ड भी हाफ हाफ इसके पास जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। फिर ये CH2 CH और H तो ये अलग हो जाएगा CH2 प्लस, और ये जो वाटर है ये रिमूव हो गया यहाँ से। इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, प्रोपीन। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, इस प्रोसेस को अभी मैंने बताया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बेटा जी, इसको भी नोट कर लें, ये सेल्फ असेसमेंट 12.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें।
जी बेटा, कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हो तो बताइएगा। 12.6 क्लियर हो गया बेटा? जी सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी एक और इसी से रिलेटेड 12.6 का एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के बाद एक और भी रिएक्शन है ना, ठीक है? इसको इरेज कर लेता हूँ। जी नेक्स्ट पे आते हैं अभी। जी नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वो चेक कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन में लिख दूं। क्वेश्चन है, एक तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन वाला ये वाला हो गया, ठीक है? अब एक और रिएक्शन है, जैसे ये CH3 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन इसका सेल्फ असेसमेंट 12.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 12.6 का सेकंड असेसमेंट क्या है? CH3 फिर CH2 उसके साथ फिर CH2 और इसके साथ ब्रोमीन है, ठीक है? Br प्लस ब्रैकेट में इसके साथ रिएक्शन में लिखा हुआ है KOH, ठीक है बेटा? और इसके ऊपर एरो के ऊपर लिखा हुआ अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। अब इसका भी आपने वही काम करना है। कंप्लीट करने के लिए इसका आंसर क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा आपने इसको ओपन लिखना है। देखो ये CH3 है बेटा, CH3 ये लें, H इधर, H यहाँ और एक H यहाँ। यहाँ पे CH2 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH ऊपर और एक H नीचे। यहाँ पे CH2 और Br है, तो ये CH ऊपर एक H यहाँ CH2 और ये Br, तो ये Br प्लस KOH है बेटा, तो प्लस KOH को भी इसके साथ ही लिख दिए KOH। अब देखिए बेटा रिएक्शन में क्या होता है। अब आप ये देखेंगे बेटा कि यहाँ से Br और यहाँ से K आपस में बना देंगे, ये आपस में KBr प्लस, अब इसका जो H है, अब देखो इस कार्बन से Br जाएगा, साथ वाले कार्बन से H जाएगा, तो इसका H इसके OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर। एक कार्बन से Br और साथ वाले कार्बन से H जाएगा, ठीक है बेटा? तो देखो ब्रोमीन भी रिमूव हो रहा है और हेलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डी हाइड्रो, डी माने रिमूवल, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन निकाला और फिर हेलोजन भी निकाला, तो हेलो और जीनेशन, ठीक है बेटा? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्यों? हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, हेलोजन भी रिमूव हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? तो बाकी कंपाउंड ऐसा ही लिखना है। देखो ये CH3 है तो इसको ऐसा ही लिखना है, ये CH3, ये लो CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, तो ये CH और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। तो इससे भी जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपीन, ठीक है? और किसकी मौजूदगी में हुआ ये? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हुआ ये वाला, ठीक है? इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है? अल्कोहलिक मीडियम में हुआ, KOH की मौजूदगी में हुआ है, और इससे भी अल्कीन की प्रिपरेशन हो गई, ठीक है बेटा? यानी अल्कीन को दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला क्या था? डिहाइड्रेशन, मैंने अभी लिख दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जो अभी पिछला हमने एक क्वेश्चन किया वो डिहाइड्रेशन का था, तो ये वाला जो था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो कंपाउंड है ना, ये अल्काइल हैलाइड था पूरा,
ये है, ये यहाँ तक अल्काइल है और ये हैलाइड है, तो इसका नाम है अल्काइल हैलाइड। देखो मैंने आपको प्रोसेस का नाम भी बता दिया, अगर भूल भी जाता है ना तो आप प्रोसेस का नाम भी याद रख सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हेलोजन को रिमूव किया और बाकी कंपाउंड को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट है, पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर एक बाय प्रोडक्ट है। अक्सर बुक में ये नहीं लिखा होता क्योंकि बाय प्रोडक्ट को हम नहीं लिखते हैं, हमारा जो डिजायर कंपाउंड है वो लिखा होता है, जो कि ये है प्रोपीन। इस क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें है तो बताओ। सर ये यहाँ से समझ नहीं आया, H2O प्लस से आगे। कहाँ से बेटा है? यहाँ से ये वाला? हाँ जी सर। अच्छा ये वाला, यानी जब ये वाटर निकल गया और ये भी निकल गया इसके बाद? जी सर। ये तो फिर आसान हो गया, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो सर, मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, एक मिनट मुझे रेजर ढूंढने दो। चलो कोई बात नहीं है। आप उसी वक्त बताया करो जब मैं लिख रहा होता हूँ, अभी तो जब मैं सारा लिख लेता हूँ उस वक्त बता रहे होते। चलो कोई बात नहीं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। तो इसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है, ठीक है। आपने इसको कैसे चेंज करना है बेटा, देखिए जरा, इस रिएक्शन को इस स्टाइल से दूसरे स्टाइल में लाना है। जैसे ये CH3 जिसको ओपन स्टाइल में लिख दो, ये लो, ये ओपन गंगनम स्टाइल वाला है, ये इसको ओपन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ CH2 और ये Br और ये H, ठीक है। इसमें कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक हो गया? नो सर। और इसको KOH के साथ रिएक्ट कर लो, ये लो, और इसके ऊपर क्या लिखो, अल्कोहलिक। ये तो आपने लिखना है क्योंकि KOH से जो मीडियम बनता है वो अल्कोहलिक बनता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, इसका K और इसका Br, इन्होंने क्या बना लिया, KBr। इस कार्बन से एक ये जाएगा तो साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो इसका H और इसका OH, तो ये दो कंपाउंड तो बन गया ना, KBr बन गया और वाटर बन गया, ठीक है बेटा, प्लस। अब बेटा देखो ये कंपाउंड बच गया पीछे, देखो जरा, ये यही बच गया ना। जी सर। तो बेटा इसको लिखते हैं CH3, ये लो, ये CH3 लिख दे इसको, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये CH, इसको ऐसे लिख दो बेशक, C ऊपर भी लिख सकते हैं, ये लो CH, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, ये ले, ये C और H, बिल्कुल ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देता हूँ। अब देखो ये दोनों जब चले जाते हैं ना, ये और ये, तो जी ये सर। बॉन्ड यहाँ से और यहाँ दोनों शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, खत्म। अब इसको आप जरा कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा CH3, इन दोनों को मिला दो CH, फिर दोनों में डबल बॉन्ड है, फिर ये CH2 हो जाएगा, ये लो। और इसी को तो हमने क्या कहा था, प्रोपीन कहा था। इसका समझ आ गया प्रोपीन कैसे जी आया सर। बेटा? जी सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो नाउ सी, यू कैन सी दिस द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, बिकॉज वी जस्ट रिमूव्ड अ हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं डीहाइड्रो, एंड जब वी रिमूव द ब्रोमीन तो दिस इज कॉल्ड हेलोजन। तो दिस इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये जो है ना, ये कंपाउंड जो आपको नजर आ रहा है ना, CH3 CH2 और Br, दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और इससे अल्कीन बन गया, ये वो अल्कीन वजूद में आ गया। एनी क्वेश्चन टिल है बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अगला क्वेश्चन नो करते हैं। सर। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन की प्रॉपर्टीज आपने बतानी है बेटा। इतना आसान सा क्वेश्चन है कि अब अल्कीन की कुछ प्रॉपर्टी है वो आपने बतानी है।
5 6 है, मैं इनमें से 1 बाय 1 बता देता हूँ। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, अल्कीन की क्या प्रॉपर्टी है कि जितने भी अल्कीन्स है ना बेटा, ऑल अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, तो ऑल अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड, सेकेंड प्रॉपर्टी। 3 नंबर का आएगा तो कोई भी लिख देना, ठीक है। अच्छा, 3 मेंबर जो होते हैं ना, फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ अल्कीन, जितने फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं ना, फर्स्ट 3 मेंबर्स कौन कौन से, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन तक। ठीक है बेटा, ये सारे क्या होते हैं, ये गैस होते हैं, ये गैसेस होते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इसी तरह कार्बन नंबर 5 से, यानी कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 15 तक ये लिक्विड होते हैं। जितने मेंबर्स होंगे ये होंगे लिक्विड स्टेट में होंगे। और कार्बन नंबर 16 से लेकर आगे जितने भी होंगे ना, हायर, यानी हायर, हायर का मतलब क्या, जितने भी आगे होंगे ये सारे आपके पास क्या होंगे बेटा, सॉलिड। यानी अगर आपके पास कोई कंपाउंड, मिसाल दे रहा हूं मैं, कहता हूं ना मेरे पास C4H8 है, तो इस कंपाउंड का नाम मैंने कह दिया ब्यूटीन कह दिया। अब मुझे इस कैसे पता चलेगा ये क्या बला है, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इन तीनों में से मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कार्बन नंबर 4 है, तो फर्स्ट 3 मेंबर जो है ना ये गैस है, तो ये तो फोर्थ है, तो ये लिक्विड में होगा, ब्यूटीन लिक्विड में स्टेट में होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह मुझसे कोई पूछता है कि C7 और H14 ये क्या चीज है, तो कार्बन नंबर 7 इसमें से ढूंढ लो। देखो 5 और 7 के 15 के दरमियान में आता है, तो ये लिक्विड है। कोई मुझसे पूछता है C18 और H, कोई पूछता है 36 क्या है, तो मैं ये कहूंगा ये सॉलिड है। क्यों, 15 से ऊपर जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे। मुझसे कोई पूछता है कि सर ये C2H4 क्या होगा, तो मैं कहूंगा भाई C2H4 क्या है, गैस है, ये 3 गैस है। ठीक है बेटा, ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अगला चलते हैं, इसी के साथ तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं रिमूव करने वाला हूं। नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि अल्कीन्स, अगर अगर अल्कीन के स्पेलिंग, अल्कीन्स जितने भी है ना अल्कीन्स, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्व ही नहीं होते। क्यों कि अल्कीन आपके पास क्या है, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये इस पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, फिर सॉल्युबल इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होंगे। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये ऐसे कंपाउंड जो नॉन पोलर होते हैं उसके अंदर ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसी तरह। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज उसके बता दी जी। अगला है बेटा कि राइट केमिकल रिएक्शन, क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन टू शो, कहते कि शो क्या करना है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद कोई रिएक्शन लिखना है, अल्कीन विद क्लोरीन के साथ आपने रिएक्शन लिखना है। ठीक है बेटा, यानी आपने कोई रिएक्शन लिखना है जिसमें आपने अल्कीन का रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ। तो मैं अल्कीन लिख लेता हूं इसका आंसर,
देखो अल्कीन लिख लेता हूँ E3, ये लो डबल बॉन्ड, ये लो ऐसे 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 और ऐसे, ये हो गया E3, दिस इज कॉल्ड E3, दिस इज कॉल्ड E3। जब इसका क्लोरीन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है बेटा, तो होगा क्या, बड़ा आसान सा रिएक्शन होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल, एक क्लोरीन इस कार्बन के पास जाएगा और एक क्लोरीन इस कार्बन के पास आएगा, सिंपल। तो ये डबल बॉन्ड से बन जाएगा सिंगल, ये देखो सिंगल, डबल बॉन्ड से सिंगल, बाकी H2 और H2 ऐसे ही लिखने हैं, H इधर और H इधर, और ये H है ये भी ऐसे ही लिखने हैं। लेकिन क्लोरीन इस कार्बन के पास भी अटैच हो गया और इसके साथ भी अटैच हो गया, तो हम ये कह सकते हैं, उसको मैं लिख देता हूं कि एक क्लोरीन यहां पर आ गया और एक क्लोरीन यहां पे आ गया। इस कंपाउंड को आप अगर थोड़ा सा और अच्छा शक्ल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ये Cl और Cl, ये H H H और H, और इस कंपाउंड को कहते हैं 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, या इस कंपाउंड को एक और नाम भी कहते हैं, इसको डाई हैलाइड भी कहते हैं, हैलाइड, या डाई हैलाइड के अंदर एक और कंपाउंड भी इसको कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्यों बेटा, कि एक कार्बन पे भी क्लोरीन है और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हेलोजन अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड को हम विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आ सकता है, यहाँ पे ईथीन भी आ सकता है, प्रोपीन भी आ सकता है, ब्यूटीन भी आ सकता है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकीन, डूडिकीन, कुछ भी आ सकता है। सिंपल क्या करना है कि आपने डबल बॉन्ड तोड़ना है और इन दो कार्बन के दरमियान आपने इस क्लोरीन को लाना है, एक इसके साथ लगाना है और एक इसके साथ लगाना है, और डबल से सिंगल में कन्वर्ट करना है। सपोज अगर यही रिएक्शन ऐसे आ जाए, प्रोपीन के साथ आ जाए, जैसे बेटा देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक ऐसे। अब आपसे पूछे कि क्लोरीन और क्लोरीन का रिएक्शन करना है, तो बेटा बहुत इजी समझ लें, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा एक, ठीक है, एक क्लोरीन आपने इस कार्बन के साथ लगाना है और दूसरा क्लोरीन आपने इस कार्बन के साथ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा 1 2 3, देखो डबल से सिंगल हो गया ये वाला, बाकी ये दो हाइड्रोजन ऐसे ही है, एक ये और ये वाला, ये दो हाइड्रोजन भी ऐसे ही है, एक ये और एक ये हाइड्रोजन भी ऐसा ही है। तो तब्दीली आई है कि एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल हो गया, और ये क्लोरीन इसके साथ है, तो वो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन कम है, ये ना, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिएक्शन आ गया। आज हमारा डबल लेसन है, इसलिए इसको खत्म करके दोबारा मैं साइन इन होता हूँ और दोबारा एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नो सर। मैं दोबारा साइन इन होता हूँ बेटा, आप भी दोबारा साइन हुए क्योंकि आज हमारा डबल लेसन है, ठीक है बेटा। मैं 2 मिनट बाद दोबारा साइन इन होता हूँ, आप भी इधर ही रहिएगा। कितने बच्चे आ जाए हमारे पास अभी, मैं अटेंडेंस तो ले लूँ ना, बाद में ये भी नहीं आएंगे। 9 बच्चे 9 बच्चे 9 है, बहुत कम है यार, देखिए टुडे वेरी लेस अटेंडेंस। चले यहाँ तक तो हम करते हैं इसको डिसमिस, दोबारा साइन इन होते हैं, ठीक है, चले, थैंक यू।